हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, आप लोगों का पेपर होने वाला है उसके लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। बिल्कुल उड़ा देना है, बिल्कुल पेपर डरना तो है ही नहीं। कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पेपर कितना भी कठिन आए आप लोगों को बीट नहीं कर पाएगा। पेपर को उड़ा देना है, बिल्कुल फाड़ देना है, ठीक है। इसी चीज़ के साथ हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं। कोशिश करना कि घबराना नहीं है, आराम से बिना टेंशन के पेपर देना है। अच्छा निकलेगा पेपर, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची प्रोवाइड किए जा चुके हैं। प्रोवाइड मतलब मिल ही जाएंगे, नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे। लेकिन कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ये आपको देने थे, और अभी कुछ वाक्यांश के लिए तो ये एक शब्द है। अभी आपको देखो, हो सका तो आपको आज ही या हो सकता है कल पेपर से पहले, क्योंकि पेपर तो शाम को है ना, तो पेपर से पहले आपको पर्यायवाची बता रहे हैं, लोकोक्तियां और जो मुहावरे, कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और मुहावरे भी होंगे ना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जिससे देखो, अगर ये एक आता है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाता है, एक आपका पर्यायवाची फंस जाता है, तो 3 नंबर तो आपको यही मिल गए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इन्हीं वीडियो से फंस जाता है तो कितना फायदा हो जाएगा आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वाक्यांश या शब्द समूह लिखा हो, उसका शब्द लिखा हुआ है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। गुरु के साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी कहा जाता है। जो कुछ न जानता वो अज्ञ होता है। महल के भीतर का जो भाग होता है उसको अंतपुरा कहते हैं। जो कभी नहीं मरता वो अमृत्य होता है। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत, ठीक है, मेहमान भी कहा जाता है उसको, ठीक, अतिथि भी कहा जाता है। जिसकी तिथि का नहीं पता होता उसको अतिथि कहा जाता है, ठीक है। जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वो अतीन्द्रिय होता है। जिसे जाना नहीं जा सके वो अज्ञेय होता है। जिस ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो वो आकाश वृत्ति होती है। जो दबाया ना जा सके वो अदम्य। धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य। बिना पलक गिराए हुए तो वो अनिमेष, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेत। बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम अनिकेत रख देते हैं। देखो, नाम तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों की परवरिश पे, बच्चों की भविष्य पे। तो जो बच्चों के नाम होते हैं वो थोड़े सोच समझ के रखने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नाम रख दीजिए ऐसा, तो किसी बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति का नाम रख दीजिए तो आपका बच्चा भी पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ तो फर्क पड़ता है। ये मैंने भी देखा है, मैंने नोटिस किया है कि जो बच्चे का जैसा नाम होता है उसके जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसी के तरीके से जैसे भी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोपहर के जो बाद का समय वो अपराह्न होता है। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। शरीर का कोई भाग अवयव होता है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके वो सूर्यंपशा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो क्या हो जाती है, आगात पतिका। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है वो अगम्य पतिका। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो वो आदंडपात। अग्नि से उत्पन्न तो अग्नेय। इंद्रियों को वश में करने वाला तो इंद्रजीत, बहुत पूछा जाता है ये। जिसकी इप्सा की ही मर गई, इप्सा मतलब होता है इच्छा, ठीक है। जिसकी इच्छा ही मर गई हो वो इप्सित हो जाता है। ये बहुत पूछा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इसको ईशान कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन वो उच्छिष्ट कहलाता है। ऊपर आने वाला श्वास तो उच्छ्वास कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि तो उपत्यका कहलाती है। इंद्रजाल करने वाला तो ऐन्द्रजालिक कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित तो ऐन्द्रिक कहलाता है। ढकने वाला कपड़ा जो होता है वो ओहार कहलाता है। ओहर नहीं, ओहार। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न तो औरस होता है। कांटों से भरा तो कंट का कीर्ण होता है। किसी के उपकार को ना मानने वाला तो कृतघ्न होता है।
किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट तो कृतार्थ होता है, जिसे क्रय किया गया हो तो वो क्रीत होता है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, तो वो नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है। कृष्णा भिसारिका, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। क्षिप्रहस्त, जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता हो तो खड़गहस्त। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला तो गतानुगतिका, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो। हैगोतीत, रात और संध्या के बीच का समय गोधूल ही होता है। घृणा करने योग्य तो घृणास्पद, जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे तो चंद्रचूड़। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला तो छिंद्रान्वेषी। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, जठर का मतलब होता है पेट, ठीक है, तो उसकी अग्नि तो जठराग्नि हो जाएगी। जीने की इच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पेट की अग्नि के बारे में, पेट की अग्नि के बारे में पूछा जाता है तो जठराग्नि, ठीक है। जीने की इच्छा तो जिजीविषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे भागो नहीं भाई, जठराग्नि और जीने की इच्छा जिजीविषा। किसी की बात को जानने की इच्छा, तो यहां तक ये इधर होना चाहिए था। किसी को जानने की इच्छा तो जिज्ञासु कहलाता है। जान से मारने की इच्छा तो जिंघासा कहलाता है। जीतने की इच्छा तो जिगीसा कहलाता है। सिक्के ढलने का कारखाना टकसाल कहलाता है। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से ना डरे तो ठठेर मंजिका कहलाती है। क्या कहलाती है? ठठेर मंजारिका। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। दाव यानी कि जंगल में लगने वाली आग तो दवानल। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो दीक्षित। देने की इच्छा तो दीप्सा होता है। जिसका दमन कठिन यानी हो, जिसका दमन कठिन हो तो दुर्दम में होता है या दुर्धर्ष होता है। देखने की इच्छा दी दृच्छा। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा तो दुरभिसंधि। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति तो धीवर। नाक से रक्त बहने का रोग नक्सीर। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश तो नदी मात्रक। जिसका कोई आच्छांश ना हो निह स्पृह। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। आटा पीसने वाली स्त्री तो पिसनहारी। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले तो प्रत्युत्पन्नमति। वह स्त्री जिसका पति पोषित हो तो पोषित पति का। भोजन करने की इच्छा तो बुभुक्षा। दीवार पर बने हुए चित्र तो भित्त चित्र। चीनी और शहर का मिश्रण, वैसे यहाँ पे शहर नहीं शहद होना चाहिए, तो मधुपर कहलाता है। जिससे मोक्ष की कामना हो तो मुरमुक्ष। आदि से अंत तक तो अधोपांत। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो तो सदा व्रत। और युग का निर्माण करने वाला तो युग निर्माता। सुंदर हृदय वाला तो सुहृदय। जो सव्य बाएं हाथ से साधा हुआ हो सव्यसाची। लाभ की इच्छा तो लिप्सा। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है तो दत्त चित्र। जिसकी बाहुएं दीर्घ हैं तो बाहुएं, ये बाहुएं लिखा है, बाहुएं मतलब भुजाएं होता है। जिसकी भुजाएं बाहुएं दीर्घ हो तो दीर्घ बाहु। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो सरों में जन्मता है सरसिच। जिसका तेज निकल गया हो तो निस्तेज। उत्तराधिकार में मिली जायदाद तो रिक्त। समान उदर में जन्म लेने वाला सहोदर। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके तो स्थावर। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो तो स्वयंभू। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाला तो युयुत्सु। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो तो विज्ञ। पखवाड़े में एक बार होने वाला तो पाक्षिक। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती हो तो पाप चेता।
हाल की ब्याही स्त्री तो नवोड़ा, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना तो पिष्ट पेषण, जो अपने पैरों से चल रहा हो तो वो पैदल, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य तो प्रष्टव्य, जिसकी कामना पूरी हो गई हो तो पूर्ण काम, जिस स्त्री के पुत्र व पति हो तो पुरंधरी, जो वध करने योग्य ना हो तो अवध, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला तो आत्मश्लाघी, जो जन्म लेते ही मर गया हो तो वो आजन्मपात, वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकलती हो तो ऋषभि। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको कर लेना। रात्रि का प्रथम पहर तो प्रदोष, रात्रि का दूसरा पहर तो द्वियाम, रात्रि का अर्धरात्रि का समय तो निशीथ, रात्रि का तीसरा पहर तो त्रियाम, रात्रि का चौथा पहर, इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कि इसमें जो काम करते हैं वो बहुत मन से होता है। तारों भरी रात तो विभावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो तो उद्भिज, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो अजान बाहु, बहुत पूछा जाता है ये। निष्फल ना होने वाला अमोघ, पैर से मस्तक तो अपाद मस्तक, जिस पर विश्वास किया गया हो तो विश्वस्त, पत्ते की बनी हुई कुटी तो पर्णकुटी, जो अभी अभी जन्मा हो तो नवजात, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो तो अप्रमेय, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो तो सव्यसाची, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हो दिगंबर, जीतने की इच्छा तो जिगीसा, लाभ की इच्छा तो लिप्सा, खाने की इच्छा तो बुभुक्षा, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, और जो अमिष यानी कि जो मांस नहीं खाता है वो निरामिष कहलाता है। विष्णु का उपासक तो वैष्णव होता है, शिव का उपासक तो शैव होता है, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो तो उर्ऋण होता है। हाथी का बच्चा ये कलब कहलाता है। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो तो चंपू होता है। दूसरों में दोष खोजने वाला तो छिंद्रान्वेषी होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान तो नेपथ्य होता है। समुद्र में लगने वाली आग तो बड़वानल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आग, बहुत पूछी जाती है। सर्दी में होने वाली वर्षा तो महावट, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं तो लोम हर्षक, मोक्ष की इच्छा तो मुमुक्ष, जहां जाया ना जा सके अगम्य, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक, जिसका उपचार ना हो सके असाध्य, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो अवीरा, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो अपने स्थान से अलग किया जा सके तो अच्युत, जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, सामान्य नियम के विरुद्ध तो अपवाद, आश्रय की वह शारीरिक चेष्टाएं तो अनुभाव। इतिहास काल से पूर्व का समय तो प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला तो आस्तिक, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ तो कानीन। फिर धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला तो आदि भौतिक, जिसके हाथ में चक्र हो तो अभी भी आ चुका था चक्रपाणी, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्या। और वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो तो प्रव्रजित कहा जाता है। मदिरा पीने वाला, पीने का प्याला जो होता है वो चषक कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग देखो दवाग्नि या दवानल कहा जाता है। सफेद रंग का कमल तो पुंडरीक, नीले रंग का कमल तो इंदिवर, लाल रंग का कमल तो कोकनंद, जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो व्याकरण कहलाता है व्याकरण। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा डबल लाइन कर लेना। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है तो शतावधानी। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। हवन से संबंधित सामग्री तो हवि, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो तो अप्रहत। मूल कथा में आने वाला प्रसंग तो अंता कथा, जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले तो अरसिक। कवि को तत्काल कविता करे तो आशु कवि। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो अपत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला तो अन्वयागत। जो मुकदमा दायर करता हो तो वादी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो कुलीन। आदि से अंत तक अधोपांत। धरती और आकाश के बीच का स्थान जिसको अंतरिक्ष कहा जाता है।
जिसके पास घर ना हो वही देखिए अनिकेत फिर से, तो ये शब्द की गति से अधिक तेज तो अतिस्वन, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो निर्वचनीय, जिसमें जीने की इच्छा हो तो जिज्ञासु, और जिसके हृदय में ममता ना हो तो वो निर्मम, जो अनुग्रह से युक्त हो तो अनुग्रहित। ठीक है, देखिए ये भी जो इंपॉर्टेंट थे ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए, दे दिए गए हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपको पेपर से पहले हम लोग जो क्या बोलते हैं उनको, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ और मुहावरे हों वो हम आपको समय पे प्रोवाइड करा दें, समय पे दे दें, जिससे आप उनको देखें और वहाँ से एक या दो जो भी आएँ आपको वो पूरी हो जाएं। चलिए, तो ये क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।